परमात्मा देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, सभी गणधरों के चरणों में वंदन, सभी तीर्थंकरों के चरणों में वंदन, सभी पूर्वाचार्यों के चरणों में वंदन और सभी वर्तमान के धर्माचार्यों को वंदन। विशेष रूप से खरतरगढ़ में होने वाले सभी आचार्यों को वंदन। अभी वर्तमान में गच्छाधिपति श्री मणिप्रभ सूरेश्वर जी, एक बात मेरे को बार बार याद आती है, मेरा नाम जब मैं सुनती हूँ तो परम पूज्य आचार्य भगवंत, जिनके चातुर्मास का लाभ मुझे मिला था सन 71 में, 71 या 72 में, इसी जयपुर में परम पूज्य आचार्य भगवंत कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब ने कहा था, मेरे को बार बार उठाते थे व्याख्यान के लिए रविवार को, और फिर बोला मेरा जब कोई शिष्य होगा उसका नाम मैं मणिप्रभ ही रखूंगा। ये खास महाराज साहब की घोषणा। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। आज दादा गुरुदेव की स्वर्ग जयंती है। 1,30,000 नूतन जैन निर्माता, 11वीं सदी के महान संत हेमचंद्राचार्य और दत्त सूरी महाराज निकटतम, दोनों महान शासन प्रभावक। आज दादा गुरुदेव को जितनी हम श्रद्धा व्यक्त करें, जितनी भावना व्यक्त करें, उनके अनुयायी होने का जितना गौरव एहसास करें कम है। चौहान बारिंदा 1,30,000 नूतन जैन बनाने वाले दादा गुरुदेव, और उस समय का समाज दादा गुरुदेव के प्रति कितना समर्पित होगा कि दादा गुरुदेव ने विचार किया कि मैंने इनको तो दे, ये जैन तो बन गए, पर जैन बने रहेंगे कि नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार, पुराना परिवार फिर कहीं खींच लेगा। इसलिए समाज को व्यवहार कराया। जैसे शशि प्रवासी जी ने तो बहुत ही सरल शब्दों में और अपनी अंतर व्यथा को व्यक्त करने में कमाल किया। मैं इनकी हूँ। वैसे मेरी आत्मीयता, इनकी भी आत्मीयता भरपूर है। सन 56 में हम शिखर जी की यात्रा साथ गए थे। 57 में मेरी दीक्षा है, 58 में इनकी दीक्षा है। फर्क इतना ही है, 8 महीने पहले छोटी दीक्षा मेरी हुई, बड़ी दीक्षा हमारे कविंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज। आज पूजाएं जितनी भी गाते हो, उनका नाम पढ़ के लगता है उनकी विद्वत्ता कितनी होगी, उनका आगम ज्ञान कितना होगा, वो कवि शब्द, कविंद्र शब्द उनका कितना साकार होगा, कितने भजन, कितनी क्रिया का आगम ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, कवित्व क्षमता कमाल की थी। दादा गुरुदेव की पूजाएं भी उन्होंने चारों बनाई है। मेरा निवेदन है कि आत्मीयता होना अलग चीज है, एक नहीं अनेक। अभी वर्तमान में गच्छाधिपति की रचनाएं भी बहुत आ रही है। हमारे संघ में पिछले 1-1.5 वर्ष से कमाल का अभ्युदय हुआ है। महेंद्र सागर जी की दीक्षा, मनीष सागर जी की दीक्षा, आप श्री का पत्र मुझे मिला था कि मैं रोमांचित हूं। आज 22 संत हैं। परम पूज्य परमादरणीय शासन प्रभाव का आचार्य भगवंत पीयूष सागर जी महाराज के पास भी शासन प्रभावना के कार्य अनेक हो रहे हैं। शिष्य समुदाय भी बढ़ रहा है, शिक्षित होके दीक्षित हो रहे हैं। आपके पास तो हो ही रहे हैं, पर तीनों में
अभी जयपुर में 22 दीक्षा महेंद्र सागर जी के माध्यम से 22 दीक्षा हुई है। ये खरतरगत संघ का सौभाग्य है। नहीं, मैंने तो अपने जीवन में 64 की दीक्षा में 15 मुनि 20 मुनि 15 मुनि 20 मुनि सुने, कभी अधिक मुनियों का नाम सुनने में आया ही नहीं। शशि प्रवासी जी गच्छ के विकास के विचार दिए, वो सब कार्यान्वित करने लायक हैं। जैन समाज आज वर्तमान में जैन संस्कारों का त्याग कर रहा है, जैन संस्कार छोड़ रहा है। हम कितने भी बाजे बजाएं, कितनी भी ऊंची बातें करें, कितनी भी अच्छी बातें करें, पर हकीकत में अपने भीतर में झांके तो यहाँ जितने बैठे हैं गुरुदेव का प्रवेश महोत्सव मनाने के लिए, जितने हैं जैन संस्कार की दृष्टि से रात्रि भोजन नहीं करने वाली बहनें हाथ ऊंचे ऊंचे करे तो कितने मिलेंगे? यार, पुरुष वर्ग में सामायिक करने वाले कितने मिलेंगे? स्वाध्याय करने वाले कितने मिलेंगे? आत्मा और परमात्मा की बात करने वाले कितने मिलेंगे? हमारे जिन शासन में नमो लोए सव्व साउणम शब्द है, नमो लोए सव्व साउणम, जैन दर्शन में वैचारिक उदारता और वैचारिक सहिष्णुता जैन दर्शन में जितनी है गजब की है। क्षमा याचना, भगवान के दर्शन करने भी हम जाते हैं तो भगवान की आज्ञा है मेरी भक्ति करो, उससे पहले जीवों से क्षमा याचना करो। एक इंदिया बेंदिया संगा संगठिया जे में जीवा विरा दिया। जिन जीवों को मेरे घर से मंदिर तक आने में तकलीफ हुई हो, उन जीवों से भी क्षमा याचना का पाठ भगवान का मार्गदर्शन है। सवेरे से शाम तक हमारी जितनी क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं में भी क्षमा की बात कितनी बार आती है? जितनी बार वंदन करते हैं क्षमा याचना, जय विराय करते हैं क्षमा याचना। क्षमा याचना पाठ जैन जगत में जितना प्रसिद्ध है, संवत्सरी आते क्षमा याचना। पहले तो ढेरों पत्र आते थे, अभी तो हलो 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 का प्रतिकरण हुआ नहीं और फोन पे फोन आने लगते हैं। वैचारिक सहिष्णुता और वैचारिक उदारता जैन धर्म का प्राण है, अनेकांत सिद्धांत है। अपेक्षा के साथ हर बात स्वीकार करना, ये जैन धर्म की नीति है। अधिक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। समाज के कतिपय व्यक्ति शराब की तरफ जा रहे हैं। जयपुर जैसे शहर में भले कितने भी चातुर्मास होते हैं, हर वर्ष चातुर्मास होते हैं, सदा चातुर्मास होते हैं, सबके चातुर्मास होते हैं, थानक में, मंदिर में, तपा में, खरतर में, तीन थुई में, थुई में। हमारे जैन समाज में, जैन धर्म में हमने विभाजन कम नहीं किया है, बहुत विभाजन के मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं। नमो लोए सव्व साउणम बोलने की बात है। हम विभाजन में रुचि रख रहे हैं और विभाजन में सम्मिलित होने वाले पक्ष विपक्ष में जा रहे हैं। जो जिसके पक्ष में चला गया उसका समर्थन, उसकी जय जयकार, उसका जहो जलाली, और जिसके समर्थन में नहीं है, जिसके पक्ष में नहीं है, उसकी बात करने में मुंह में दही जम जाता है। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तो मेरा राम। जिस संदर्भ में, जिस तरह जिनको जानकारी है, उनके लिए गंभीर चिंता कि आचार्य श्री का 50वां वर्ष सफल हो, पूरी तरह सफल हो। और खरतर गच्छ में साथियों में कोई मनभेद नहीं है, साथियों में कोई सब मिल जाएंगे। 50वें वर्ष में आचार्य श्री के रिजल्ट खरतर गच्छ में कितनी कम संख्या है, उसमें हमारी आंतरिक एकता हो, शब्दों की नहीं भावों की एकता हो,
वैचारिक उदारता, वैचारिक उदारता अंग भणिजे। जैन दर्शन षट दर्शन का समावेश करने वाला धर्म है। आपको, हमको, सबको आचार्य श्री के चातुर्मास का पूरा लाभ मिलेगा, मिलेगा। कब मिलेगा? जब जिनवाणी के स्वाध्याय को आत्मसात करने में कोशिश करेंगे। जिनवाणी को आत्मसात करने में कोशिश करेंगे। 4 महीना पूरे जैन समाज में, खरतरगच्छ समाज में रात्रि भोजन, अष्टमी चौदस, केवल अष्टमी चौदस रात्रि भोजन बंद होना चाहिए। अष्टमी चौदस कम से कम वनस्पति काय के जीवों को राहत मिलनी चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ, परवणी की तरफ आज से 50 वर्ष पहले जैन पर्युषण पर्व की आराधना में पूरी तरह से अहिंसामय जीवन जीते थे। डलना नहीं, फटकना नहीं, झटकना नहीं, कपड़े धोना नहीं, साबुन लगाना नहीं, बहुत उत्कृष्ट जीवन जीते थे। अभी मैं परवणी की तरफ एक परिवार को देख के मैंने कहा, आज भी कहीं कहीं जैन संस्कार पूरी तरह जीवित है। वो कहते हैं, हमारे 15 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र वाले घर के सदस्य जितने भी है, पर्युषण में हर वर्ष हम 28 करते हैं। न अग्नि जलती है, न हम पूजा के लिए पानी का उपयोग करते हैं, पोषक करते हैं। और एक हमारे 8-10 बरस के जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको रिश्तेदार के भेज देते हैं कि 8 दिन के लिए। कहते हैं हमारे बच्चों का खान पान, रहन सहन की सेवा का लाभ आपको लेना है, इसलिए कि हम जैन धर्म के पक्के अनुयायी हैं। 8 दिन अग्नि का आरंभ समारंभ नहीं, कपड़े में धोने में पानी का उपयोग नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि जैन समाज में ऐसा परिवार अभी भी जीवंत है जो 8 दिन पूरी तरह जैन धर्म के नियमों का पालन करते हैं।